Hello students, I Dipendra welcome you all to Magnet Brains. Cengage मैथमेटिक्स जिसके थ्रू आपकी IIT JEE मेंस और JEE एडवांस्ड की हम तैयारी करवा रहे हैं। पूरा 11th और 12th मैथमेटिक्स का सिलेबस कवर करते हुए आपको JEE एडवांस लेवल तक हम लेकर जा रहे हैं। Cengage मैथमेटिक्स का जो पैकेज है ये 5 किताबों में डिवाइडेड है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कैलकुलस, वेक्टर्स इन 3D, अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री। हम इन 5 किताबों के हर एक चैप्टर के हर एक कंसेप्ट को विद इलस्ट्रेशन एंड एग्जाम्पल्स कंप्लीट करते हैं। चैप्टर के कंप्लीशन पर उसकी एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस के थ्रू सारे कंसेप्ट्स को रिविजिट करते हैं और बेशक चैप्टर को बाइंड अप करते हैं JEE एडवांस्ड के उस चैप्टर पर बेस्ड प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को सॉल्व करके। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हम करते हैं, कोई सब्सक्रिप्शन खरीदने को नहीं कहते। हम 100% फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन डिलीवर करते हैं किंडरगार्टन से 12th स्टैंडर्ड तक। आप हमारे नोट्स, ई बुक्स और PDFs के लिए भी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको एक लिंक दिखाई देगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, गेट नोट्स, वहाँ क्लिक करके। पैराबोला की एक्सरसाइजेज हम कर रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, जिसमें आज हम लिंक्ड आंसर टाइप, जो लिंक्ड कॉम्प्रहेंशन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, जहाँ पर आपको एक पैसेज सॉर्ट ऑफ कुछ दिया जाता है जिसे आप इंटरप्रेट करके उस पर बेस्ड क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना होता है। तो अगर मैं इस पैसेज को समझने की कोशिश करूं तो क्या आइडिया मिलता है। देखो भाई, L और M वेरिएबल रियल नंबर्स हैं, ठीक है। सो L और M आपके वेरिएबल रियल नंबर्स हैं। किस तरीके से? इस तरीके से कि ये कंडीशन है 5L स्क्वायर प्लस 6M स्क्वायर माइनस 4LM प्लस 3L इज इक्वल टू 0, ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है। इस तरीके से L और M दो नंबर्स चुने गए हैं। तो या तो यहाँ से मैं कुछ और सिंप्लीफाई करूँ या फिर इसके बजाय अगर मैं आगे पढ़ूँ तो कह रहा है एक वेरिएबल लाइन है LX प्लस MY इज इक्वल टू 1। ये जो L और M में एक वेरिएबल लाइन है, ये हमेशा जिसमें L और M मैंने इस तरीके से चुने हैं, ये लाइन हमेशा एक फिक्स्ड पैराबोला को टच करती है, मतलब उसकी टेंजेंट है, उसको टच करती है, मतलब उसकी टेंजेंट है। किस तरह के पैराबोला को? एक ऐसा पैराबोला जिसकी एक्सिस जो है वो x एक्सिस के पैरेलल है। अब आप याद करिए, अगर किसी पैराबोला की एक्सिस x एक्सिस के पैरेलल हुई तो हम जानते हैं सर, अगर आपके x एक्सिस और y एक्सिस ये थे तो बड़ी बेसिक सी बात है सर, आपने क्या किया, आपने x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की और आपने y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की। इस वजह से आप क्या बना पाए, एक x एक्सिस और y एक्सिस के पैरेलल, जो कि आपके नए एक्सिस और नए डायरेक्ट्रिक्स हो सकते हैं। यह बात आपको समझ आ रही है? अगर मैं इसको डायरेक्ट्रिक्स ना मानते हुए कह दूं कि ये उस पैराबोला की वर्टेक्स पर ड्रॉ की गई टेंजेंट है, तो यहाँ पर जो आपकी वर्टेक्स हुआ करती थी 0,0 शेलाई से, वो आपने शिफ्ट कर दिए कहीं और, जिसे मैं थोड़ी देर के लिए कह लेता हूँ H कॉमा के। इस बात से तो कोई आपत्ति नहीं है भाई? क्या ये पॉइंट आप सभी को डाइजेस्ट हो रहा है? हमने कुछ बड़ा विशेष काम नहीं किया है, हमने बड़ा बेसिक सा काम ये किया है कि आपका पैराबोला अभी भी वैसा ही है जो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax आपका पैराबोला हुआ करता था, क्योंकि x एक्सिस उसकी एक्सिस है, तो ये वही स्टैंडर्ड पैराबोला है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। उसमें आपने महज इतना सा बदलाव किया है कि उसका वर्टेक्स शिफ्ट कर दिया। अभी भी उसका जो एक्सेस है वो आपके x एक्सिस के पैरेलल और उसकी डायरेक्ट्रिक्स या वर्टेक्स पर जो टेंजेंट है वो y एक्सिस के पैरेलल होगी। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अब एक बात बताओ सर, जब वर्टेक्स आपकी 0,0 पर रहा करती थी तो पैराबोला क्या हुआ करता था? उस केस में पैराबोला यूज्ड टू बी सर y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। अब भूले तो नहीं हो? जैसे ही 0,0 से h, k पर शिफ्ट किया तो आपका जो पैराबोला होगा उसमें कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं होगा, हो जाएगा y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax माइनस h। आई होप आप ये बात नहीं भूले हो। इस दरमियान हम ये बात भी जानते हैं सर कि मैं इन दोनों की स्लोप्स की इक्वेशन लिख सकता हूं, क्योंकि स्लोप्स की नहीं, टेंजेंट की इक्वेशन लिख सकता हूं, क्योंकि y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax की जो टेंजेंट होती है, आई होप आपको याद होगा, y इज इक्वल टू mx प्लस a अपॉन m होती है। याद आ रहा है क्या? इसी बेसिस पे इस पर्टिकुलर पैराबोला की भी टेंजेंट की मैं इक्वेशन जानता हूं सर। ऐसा ही कुछ होता है, बस y की जगह क्या लिख लेंगे आप लिखेंगे y माइनस के इज इक्वल टू mx, x की जगह आप क्या लिखेंगे, x माइनस एच, और क्या, a अपॉन m। आई होप इन सारी बातों में से किसी भी बात से कोई आपत्ति नहीं है। बस एक बात का ध्यान रहे कि जब आप यहाँ पर देख रहे हो तो एक गड़बड़ मत करना, ये जो m है और ये m अलग है ना, ये m आपका वाला m है जो रहा करता है। जैसे अगर कभी भी कोई कन्फ्यूजन हो तो अभी फिलहाल मैं m डैश लिख लेता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि मैंने ये m वो m कैसे ले लिया। ये m उनका माना हुआ वेरिएबल है और ये m हमारा स्लोप वाला m डैश है। कोई दिक्कत तो नहीं?
मैं कोशिश जो करने वाला हूं वो ये कि मैं इस Lx प्लस एम वाई इज 1 जो कि हमारे इस तरह के माने हुए पैराबोला की टेंजेंट है, उसे इस फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करता हूं। क्या आप पॉइंट समझ पा रहे हो? तो हम क्या करने वाले हैं, ध्यान से सुनिएगा। आपके पास है Lx, आपके पास क्या है सर, आपके पास है Lx प्लस एम वाई इज इक्वल टू 1, और इसे मैं कन्वर्ट करके लाना चाह रहा हूँ। कन्वर्ट करके कहाँ लाना चाह रहा हूँ? कन्वर्ट करके कुछ इस फॉर्म में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ। मैं इसे कुछ इस तरीके का लेना चाह रहा हूँ, y माइनस के, है ना, इज इक्वल टू, मैं m को m डैश लिख लेता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, x माइनस एच इज इक्वल टू ऑफकोर्स आपका जो हुआ करता है a अपॉन m डैश। कुछ ऐसा बनाना चाह रहा हूँ। क्यों? आप समझेंगे इसका कारण। अगर मैं कुछ ऐसा करना चाह रहा हूँ तो सबसे पहला काम तो ये, मुझे y चाहिए, है ना, तो मैं पूरे पार्ट को वहाँ शिफ्ट करता हूँ। तो कितना हो जाएगा, m y इज इक्वल टू कितना, ये हो जाएगा 1 माइनस एल एक्स। मैं यहाँ से m भी उठा के रख देता हूँ तो मुझे खाली y मिल जाएगा, जो कि कितना होगा, कुछ ऐसा, है ना। और मैं एक छोटा सा काम करता हूँ, m को यहाँ भी ले लेता हूँ और m को यहाँ भी ले लेता हूँ, जिसे मैं कुछ ऐसा लिख दूंगा, माइनस एल अपॉन एम टाइम्स एक्स। कोई दिक्कत तो नहीं भाई इस बात से, कोई परेशानी तो नहीं? सर यहाँ तो y माइनस के दिखना चाहिए, तो y माइनस के लिख देंगे ऐसे। यहाँ पर अगर y माइनस के लिखना है आपको, तो आपने लेफ्ट हैंड साइड से अगर के सब्ट्रैक्ट किया तो आपको राइट हैंड साइड से भी के सब्ट्रैक्ट करना होगा। बहुत बढ़िया। सर एक छोटा सा काम करिए, आपको तो x माइनस एच जैसा कुछ दिखता है ना, तो यहाँ पर मैं x माइनस एच जैसा कुछ बनाने की कोशिश करता हूँ। तो माइनस के तो है यहाँ पर, जिसे मैं थोड़ा सा दूर लिख रहा हूँ, लेकिन अगर मुझे x माइनस एच चाहिए तो ध्यान से देखो, क्या मैं यहाँ पर, बहुत ध्यान से सुनना, इससे लिख सकता हूँ, बहुत ध्यान से सुनना, x माइनस एच मैं लिखना चाह रहा हूं इसे x माइनस एच, लेकिन उसमें गड़बड़ी हो रही है कि x के साथ कोई कोफिशिएंट है। तो क्या मैं यहाँ पर ऐसा लिख सकता हूँ, सुनिएगा ध्यान से, प्लस, ध्यान से देखना, आपको खुद रियलाइज होगा ऐसा क्यों किया, माइनस एल एच अपॉन, सॉरी, प्लस एल एच अपॉन एम। अगर ऐड किया तो आपको माइनस एल एच अपॉन एम भी करना होगा, लेकिन आपने ऐसा क्यों किया सर? आप खुद समझो, जैसे ही मैंने माइनस एल अपॉन एम कॉमन लिया तो ये बन जाएगा x माइनस एस, जो कि वहां पर दिए गए कुछ एक्सप्रेशन जैसा मुझे दिख रहा है। आई होप आपको बातें समझ आ रही। मतलब फाइनली इसे थोड़ा सा और सिंप्लीफाइड वर्जन में मैं लिखना चाहूँ तो लेफ्ट हैंड साइड पर तो हाँ सर y माइनस के मिला, राइट हैंड साइड पर माइनस एल अपॉन एम कॉमन लिया, माइनस एल अपॉन एम कॉमन लिया, तो ये क्या बना सर? ये बना x माइनस एच। अब दो तीन छोटी छोटी चीज़ें बहुत ध्यान से देखिएगा, ये क्या है 1 अपॉन एम, ये है माइनस एल एच अपॉन एम, इसको क्या मैं माइनस एम के अपॉन एम लिख सकता हूँ। ऐसा क्यों लिख रहा हूँ आपको खुद दिख जाएगा, वैसे आप वैसे भी लिख सकते थे बट ऐसा नहीं दिख रहा है तो इसे लिख लो माइनस एम के अपॉन एम। देखो एम एम और एम, तो मैं क्या लिखूंगा, गौर से देखो भाई, मैं इसे सीधे सीधे लिखूंगा प्लस 1 माइनस एम के माइनस एल एच अपॉन ऑफकोर्स कितना, एम। कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है। अब आप प्लीज इस बात को ध्यान से देखो और थोड़ा चीजों को नोटिस करो और ऑब्जर्व करो। आपको एक बहुत ही क्रूशियल सा ऑब्जर्वेशन दिखेगा जो हम हमेशा से पढ़ते आए हैं। क्या ये इक्वेशन आपको सीधी सीधी वहां पर चीजों से मिलती हुई दिख रही है जो हमने पढ़ी है? देखो भाई कैसे सर, सीधी सी बात है। कहना इसे, इस इक्वेशन को अगर मैं देखूं तो ये वही इक्वेशन है, y माइनस के इज इक्वल्स टू एम एक्स माइनस एस इज इक्वल्स टू ए अपॉन एम। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हो। यानी कि मैं अगर आपसे कहूं तो ये आपका ए अपॉन एम है, मतलब ये a अपॉन एम है आपका, कौन सा, अगर मैं कंपेयर करवाना चाहूँ तो ये आपका ये वही a अपॉन एम डैश जो है वो आपका ये पार्ट है। क्या आप इस बात से एग्री करते हो? आई होप कोई परेशानी नहीं। तो ये आपका हुआ a अपॉन एम डैश। बहुत ध्यान से देखना, ये कितना है सर? ये है आपका 1 माइनस एम के, ये कितना है 1 माइनस एम के माइनस एल एच अपॉन ऑफकोर्स कितना m। ये टेक्निकली क्या है आपका, ये जो पार्ट है, आई होप आप देख पा रहे हो, y माइनस के इज इक्वल टू द स्लोप इनटू x माइनस एच प्लस a अपॉन एम डैश। ये वही पार्ट है, आप देख पा रहे हो क्या? तो टेक्निकली ये आपका a अपॉन एम डैश है। और हमारे लिए हमने जो पैराबोला माना है बेसिकली उसमें a क्या है, ये a है, और m डैश क्या है, मैं बात करता हूँ m डैश पर पहले मैं a लिख दूं क्या, तो इसके इक्वल में क्या रखूंगा, a अपॉन m डैश। अब m डैश क्या होगा आप खुद सोच के बताओ सर, m डैश क्या होगा, x माइनस एच का कोफिशिएंट। x माइनस एच का कोफिशिएंट क्या है, माइनस एल अपॉन एम। वो कितना है सर, वो है माइनस एल अपॉन एम। तो यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे, माइनस एल अपॉन एम। आई होप नो वन इज कंफ्यूज्ड विद व्हाट वी ऑल आर डूइंग, और यहाँ तक चीज़ें सॉर्टेड सी समझ आ रही हैं। अब आप क्या करना चाह रहे हो, अब मैं थोड़ा चीज़ों को रीराइट करना चाह रहा हूँ। तो एक छोटा सा काम करते हैं स्टूडेंट्स, देखो ध्यान से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ही एक सबसे अच्छा तरीका दिखता है। तो पहले तो मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं एम को ऊपर शिफ्ट करता हूँ, है ना। तो माइनस एल अपॉन एम है तो एल तो यहीं रहेगा और एम यहाँ आ जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं भाई,
आई होप ये बात आपको समझ आई है। इसको आप a/1 मान सकते थे, तो l/m ऊपर गया तो माइनस am/l। अब अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो देखो चीज़ें शिफ्ट की, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा l, है ना, माइनस ml/k, है ना, माइनस l²h। आई होप कोई परेशानी नहीं। और ये गया तो ये कितना हो जाएगा, माइनस am², जिसे मैं इधर ले आऊँगा तो कितना हो जाएगा, am² इज इक्वल टू 0। ये कुछ एक रिलेशन मुझे मिल रहा है, ये कुछ एक रिलेशन मुझे मिल रहा है। अच्छा, बाय द वे, हमें क्वेश्चन में भी तो एक रिलेशन दिया गया था। क्वेश्चन में क्या कहा गया था, 5l² प्लस 6m²। सुनिएगा ध्यान से, क्वेश्चन में क्या कहा गया था, क्वेश्चन में कहा गया था, ध्यान से देखना, 5l² है ना प्लस 6m²। आई होप ऐसा क्यों लिख रहा हूं आपको समझ आ रहा है। 5l² प्लस 6m² माइनस 4lm प्लस 3l, है ना, उसने क्या कहा था, माइनस 4lm प्लस 3l। सो माइनस क्या भाई, माइनस 4lm प्लस ऑफ कोर्स कितना, प्लस ऑफ कोर्स 3l, कुछ ऐसा उन्होंने लिख कर दिया था जो कि उनके अकॉर्डिंग 0 के इक्वल था। अब हमारे अकॉर्डिंग एक एक्सप्रेशन मिलता है, उनके अकॉर्डिंग भी एक एक्सप्रेशन मिलता है जो कि आइडेंटिकल से दिखते हैं। आप बात समझ पा रहे हैं। यहाँ से मेरा कंक्लूजन ये होगा कि अगर ये दोनों एक्सप्रेशन आइडेंटिकल से दिखते हैं तो हमें एल और एम तक जाने से पहले अगर मैं चीज़ें समझना चाहूँ तो मुझे एक बहुत सिंपल सी बात नज़र आ रही है सर, सॉर्टेड सी बात, कि इनके कोफिशिएंट्स का रेशियो सेम होने वाला है। आप मेरी बात समझ पा रहे हो। तो यहाँ से शुरू करें, तो यहाँ पर एल का कोफिशिएंट क्या है 1, यहाँ 3, तो यहाँ क्या लिखेंगे भाई 1/3। डू यू ऑल एग्री विद दिस? सर यहाँ पे एल एम का कोफिशिएंट है -k, यहाँ पर एल एम का कोफिशिएंट है -4, तो ये हो जाएगा -k अपॉन ऑफ कोर्स कितना, -4। क्या आपको समझ आ रही है ये प्रोसेस? आगे क्या सर, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर देखें तो l² का कोफिशिएंट है -h, यहाँ पर है 5, तो कितना हो जाएगा -h अपॉन ऑफ कोर्स 5। थोड़ा और हम अगर आगे बढ़े तो ध्यान से देखो सर, यहाँ पर m² का कोफिशिएंट है a और यहाँ पर m² का कोफिशिएंट है 6। कहानी खत्म होने को है अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो कितना हो जाएगा सर, ये हो जाने वाला है a/6। और अब अगर आप चीज़ें देखें तो एक बार इसे इसके इक्वल रखिए, एक बार इसे इसके इक्वल रखिए और एक बार इसे इसके इक्वल रखिए। शायद आप बहुत आसानी से k, h और a तीनों निकालेंगे और आपको बहुत आराम से पैराबोला भी मिल जाएगा। क्या आपको ये बात समझ आई? तो जल्दी से निकालते हैं भाई, ध्यान से देखिएगा। पहले तो मैं चीज़ों को थोड़ा सा ठीक से लिख लेता हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन का चांस ना रहे। तो शुरुआत यहीं से करेंगे भाई, ध्यान से देखिएगा। पहले तो अगर मैंने क्या रखा, -k/h को 1/3 के इक्वल। आई होप आप देख पा रहे हो, नेगेटिव नेगेटिव साइन कैंसिल, 4 उधर गया तो कितना हो जाएगा, k का वैल्यू 4/3। तो k कितना आता है सर, k आता है 4/3। सिमिलरली ध्यान से देखो, 5 उधर गया तो 5/3 और ये नेगेटिव साइन उधर, है ना, तो h की वैल्यू कितनी आती है सर, ये आती है -5/3। बहुत बढ़िया, आई होप इसमें भी कोई कन्फ्यूजन नहीं है। ये कितनी आती है, -5/3। सिमिलरली a की वैल्यू निकाली तो 6 वहाँ गया, 6/3 यानी 2, तो a की वैल्यू कितनी है 2। h, k और a तीनों अगर मुझे मिल गए हैं तो क्या मैं पैराबोला की इक्वेशन लिख सकता हूँ, वही पैराबोला जो कि आपका था y - k, है ना, y - k का होल स्क्वायर। सो y - k यानी क्या, y - 4/3। आई होप आप देख पा रहे हो, y - 4/3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a। a कितना है जनाब, सर a है आपका 2। आई होप कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो a कितना हुआ 2, x माइनस, है ना, x माइनस h, और x माइनस h मतलब क्या, 5/3। सर अब तो ये क्वेश्चन खत्म हो गया। अब तो मुझसे जो भी इस पैराबोला से रिलेटेड पूछा जाएगा मैं आराम से बता दूंगा। ये आई थिंक चीज़ें क्लियर है, हमने कैसे सॉल्व किया, बस यही इस क्वेश्चन का मेजर पार्ट था। ये आपका बनकर निकल कर आया है क्या, पैराबोला, जिसमें अगर मुझसे पहला सवाल जब पूछा जा रहा है वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला, तो ये तो आपके वही h, k है ना, वो कितने हैं -5/3, 4/3। तो अगर वर्टेक्स मुझसे पूछी जा रही हैं तो क्लियरली क्या आप सभी को दिख रहा है हम कौन सा ऑप्शन मार्क करेंगे, ऑप्शन ए। डू यू ऑल एग्री विद दिस? आई होप इसको लेकर तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। यहाँ से आगे अगर मैं बढ़ता हूँ तो पहले तो एक बात बताओ स्टूडेंट्स, यहाँ पर अगर मैं इस पैराबोला को प्लॉट करता हूँ तो मुझे क्या दिखेगा सर, बड़ी आसान सी चीज़ें आपको दिखने वाली हैं। आप अगर वर्टेक्स मुझसे मांगते हो तो अगर मान लो सर ये आपके इस पैराबोला की वर्टेक्स पर ड्रॉ की गई यू नो टेंजेंट है और ये मान लो इस पैराबोला की एक्सिस है। आई होप आप सब इस बात से एग्री कर रहे हो, जो कि क्लियरली आपके एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के पैरेलल ये लाइंस हैं, है ना। अब सर आप देख पा रहे हो इसकी जो वर्टेक्स है वो कितनी है सर, वो है आपकी, ध्यान से देखना भाई, -5/3 कितना 4/3।
अब सिंपल सी बात है सर, बड़ी ही सिंपल सी बात है। अब अगर मैं आपसे पूछूं, ये इसकी वर्टेक्स है राइट, जिसे मैं लेट्स से वी से डिनोट करता हूँ। आपसे अगर कोई पूछ रहा है, क्या आपसे अगर कोई पूछ रहा है इसकी फोकस, तो आप इसकी फोकस कैसे बताओगे? सर फोकस मतलब क्या? ए डिस्टेंस आगे शिफ्ट हो जाओ, ए डिस्टेंस आगे शिफ्ट हो जाओ। और अगर ए डिस्टेंस में आगे शिफ्ट हुआ तो देखो क्या दिख रहा है, -5/3 में मुझे 2 ऐड करना है। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो? सर इसमें ही क्यों 2 ऐड कर रहे हो? क्योंकि एक्स एक्सिस के पैरेलल है ना, तो इसका जो ये फोकस का जो कोऑर्डिनेट होगा, फोकस का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा, बस वही 2 यूनिट्स आगे शिफ्ट होगा। वाई एक्सिस पे तो ये वही 4/3 डिस्टेंस पर है, तो ये कितना आ जाएगा सर? ये आ जाएगा कितना? -5/3 प्लस कितना? 2। अब 2 को क्या मैं 6/3 लिख सकता हूँ? आई होप इस बात से कोई परेशानी नहीं। 6/3 - 5/3 कितना? 1/3। तो क्या मैं इसे सीधे सीधे 1/3 लिखूँ तो आपको कोई परेशानी? तो सर आप इसे लिखो 1/3 और इसका y कोऑर्डिनेट क्या लिखेंगे? 4/3। तो ये कितना हो जाएगा सर? ये हो जाएगा 4/3। तो ये रहा आपका फोकस, जो कि होगा 1/3, 4/3, जो कि आपका क्लियरली रहेगा ऑप्शन बी। कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन? अब अगर यहाँ से आगे बढ़े तो फिर क्या पूछ रहा है वो? फिर आपसे पूछ रहा है वो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन। सर डायरेक्ट्रिक्स तो बहुत आसान है। डायरेक्ट्रिक्स तो मेरे ख्याल से सबसे आसान काम है। सर सबसे आसान काम क्यों है? क्योंकि डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा, सोच के बताओ। डायरेक्ट्रिक्स को लेके मेरा ओपिनियन बड़ा सॉर्टेड है सर। जैसा आपका फोकस था, वैसा ही इस तरफ आपके इसी एक्सिस, मतलब जो आपने वर्टेक्स पर जो आपने टेंजेंट ड्रॉ की है, उसी के पैरेलल आपकी ये क्या होगी? डायरेक्ट्रिक्स। अगर वो एक्सेस है तो ये क्या होगी? डायरेक्ट्रिक्स। और क्लियरली ये जो डिस्टेंस होगी ये उतनी ही होगी जितनी इस तरफ आपकी फोकस से थी। क्या आप इस बात से एग्री करते हो? तो सर सीधी सी बात है, बहुत ध्यान से सुनना। अगर आप -5/3 से 2 डिस्टेंस इधर गए थे तो फोकस मिला, तो -5/3 से -2 डिस्टेंस इधर आई है, क्योंकि नेगेटिवली रीड करेंगे उसे। तो ये कितना हो जाएगा? -5/3 -2 को क्या मैं -6/3 लिखूं तो आपको कोई आपत्ति? तो क्लियरली कितना आ रहा है सर? ये आ रहा है -11/3। तो इसका x कोऑर्डिनेट कितना आ रहा है? -11/3, जिसको निकालने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। खैर ये कितना आया भाई? ये मतलब बोलकर आ जाना चाहिए ना, बस ऐसे लिखने की बार बार जरूरत नहीं होनी चाहिए। तो कितना आ रहा है? ये आ रहा है आपका -11/3। तो डायरेक्ट्रिक्स आपकी, ध्यान से सोच के देखना, बस ऐसे ही पॉइंट है, डायरेक्ट्रिक्स आपकी एक्स एक्सिस पर हमेशा -11/3 से पास होती है। क्योंकि आप देखो ना, डायरेक्ट्रिक्स आपकी वाई एक्सिस के पैरेलल है, तो y एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन जो कि -11,3 x एक्सिस पर से पास होती है, तो क्लियरली वो x कोऑर्डिनेट उसका हमेशा ही रहेगा ना, क्योंकि x एक्सिस के क्या है? परपेंडिकुलर। तो क्लियर सी बात है सर, उसकी इक्वेशन जो मैं लिखूंगा वो क्या होगी? डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन जो मैं लिखूंगा वो क्या होगी भाई? वो होगी x इज इक्वल टू -11/3। यानी आप क्या लिखोगे अगर सिंप्लीफाई करके लिखना है तो 3x + 11 इज इक्वल टू 0। क्या मेरी इस बात से आप सब एग्री करते हो कि मैं इसकी इक्वेशन लिखूंगा 3x + 11 इज इक्वल टू 0? और अगर मैं एक ऐसा ऑप्शन ढूंढना चाहूँ तो मुझे डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन कौन सा ऑप्शन दे रहा है? सर क्लियरली आपको दिख रहा होगा बड़े आराम से, ऑप्शन सी। क्या ये तीनों क्वेश्चन, तीनों पार्ट, तीनों सॉल्यूशन समझ आए? इन सब में जो सबसे क्रूशियल था, जो कि आप आसानी से निकाल लेते, पर इन सब में जो सबसे क्रूशियल और ट्रिकी पार्ट था वो ये सोच पाना और इस तरीके से चीज़ों को वर्कआउट करना। बहुत टफ, बहुत मुश्किल नहीं है, चीज़ें आसान हैं अगर आप ठीक से हर चीज़ पढ़ते हैं, अगर आप हर कंसेप्ट को अच्छे से समझते हैं, उसके इलस्ट्रेशन और एग्जाम्पल को ठीक से करते हैं और फिर एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस पर आते हैं। और इतना ही आसान JEE एडवांस्ड के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को आप पाएंगे अगर आप सिस्टमैटिकली प्रॉपरली सीक्वेंस को फॉलो करें। तो हम हर एक चीज़ पढ़ने वाले हैं, हर एक चैप्टर पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट्स। हम पूरा सिंगेज मैथमेटिक्स का जो पैकेज है, जो आपको 11th 12th मैथमेटिक्स की एक डिटेल्ड तैयारी करवाते हुए JEE एडवांस लेवल तक लेकर जाता है। हम इसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो हम ऑलरेडी कर रहे हैं, इसके बाद कैलकुलस, फिर वेक्टर्स इन 3D, फिर अलजेब्रा, फिर ट्रिग्नोमेट्री, यानी पूरा सिलेबस अच्छे से कवर करेंगे। बस आप प्रॉपर्ली इन लेक्चर्स को देखिए, नोट्स बनाइए, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। कोई क्वेरी है तो कमेंट में लिखिए, हम रिस्पॉन्ड करेंगे। और ये सब कुछ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हम कर रहे हैं आपके लिए। कोई सब्सक्रिप्शन खरीदने को नहीं कह रहे, कोई चार्जेस नहीं है, कोई हिडन कॉस्ट नहीं है, कोई ट्रायल वर्जन, पेड वर्जन का कंसेप्ट नहीं है। हम 100% फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन डिलीवर करते हैं किंडरगार्टन से 12th स्टैंडर्ड तक। आप बस नोट्स बनाइए और रिवाइज करिए, यही की है इस एग्ज़ाम को क्रैक करने की। इसी के साथ साथ स्टूडेंट्स, आप हमारे नोट्स, ई-बुक्स और PDFs के लिए भी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। गेट नोट्स, आपको एक लिंक दिखाई देगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ क्लिक करके। आई थिंक आज के लेक्चर में इतना काफ़ी है, सफिशिएंट है चीज़ें, कोई परेशानी तो नहीं है। वी आर कॉलिंग इट अ डे हियर। ख्याल रखिए अपना। थैंक यू सो मच।